बात को लेकर के गर्व महसूस हो कि उस टाइम हमने एक वोट दिया था। तो मैं हूं आपका अपना असिस्टेंट सोने और आप देख रहे हैं देशी चौपाल। आज वंदना केडिया जी अपना नामांकन पत्र भरने के लिए नमस्कार। तो आज आपके बीच में जो भी आए हैं कोर्ट परिसर में, राजेश केडिया जी जो है वो साथ में हैं। तो आप बने रहिए देशी चौपाल के साथ। काफी जो दल बल के साथ में जो आपको आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ और पूरा जो जोश के साथ जो है वो राजेश वंदना केडिया जी साथ में दोनों मिलके फूल माला डाले हुए और जनता का आशीर्वाद लेते हुए आप लोगों के सामने आपके बीच में। तो बने रहिए देशी चौपाल के साथ। मैं हूं आपका अपना असिस्टेंट शिवानी। आज मुझे पूरी शिवानी के लोगों का जो स्नेह और जो भरोसा मिला है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। पूरी शिवानी एक नई विकास की राह पर चल पड़ी है मेरे साथ। मैं शिवानी को एक बहुत ही सशक्त नेतृत्व दूंगी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे बिजली, जल, सड़क, सीवेज की समस्या, इनको योजनाबद्ध तरीके से मैं इसको सही और सुचारू रूप से करवाऊंगी। इन चीज़ों को प्राथमिकता दूंगी। और उसके अलावा सुरक्षा, जो कि अभी पिछले दिनों काफ़ी क्राइम नोटिस में आया है, हालांकि ये पुलिस महकमे का ये विषय है, लेकिन मैं एक नागरिक होते हुए यहाँ की अपनी एक जिम्मेदारी समझती हूँ कि मैं पूरी शिवानी में सुरक्षा सुनिश्चित करवाऊँ, भले ही सीसीटीवी कैमरे के जरिए, और एक साथ में मैं टोल फ्री नंबर सर्कुलेट करूँगी जिससे यहाँ के लोग अपनी समस्या को लेकर सीधे मेरे पास आके अपनी बता सकते हैं और उसका समाधान हो जाए। रोड शो में काफ़ी चुनावी समीकरण बदल दिखाई दिए, क्या कहें रोड शो में? रोड शो में लोगों का बहुत ही अपार स्नेह, अपार मैं क्या बताऊं आपको, आपने स्वयं देखा होगा। यूँ लग रहा था पूरी शिवानी ही मेरे साथ विकास की राह पर। तो मैम एक बात और बताइए, अब जैसे पहले भी मतलब महिला जो है वो चेयरपर्सन रही हैं, तो उनका जो उनके घरवाले होते हैं या कोई और जो उनका था जेठ थे और जो भी होता है वो कार्यभार संभालता है, तो क्या आप महिलाओं की आवाज़ को उठा पाएंगे? मैं महिलाओं की आवाज़ को बहुत ही सशक्त तरीके से उठा पाऊंगी। मेरी यहाँ शादी हुए 30 बरस हो गए। मेरा परिवार, मेरे बच्चे अपने अपने बिजनेस में एकदम सेटल्ड है। मैं अपनी परिवार की जिम्मेदारियों से फारिग हो चुकी हूँ। अब मैं अपना बाकी का पूरा जीवन जन सेवा में समर्पित करती हूँ। राजेश जी, आप क्या कहेंगे? आज का जो रोड शो आपने निकाला है, लोगों का हुजूम हमने देखा है खुद में, क्या कहेंगे? शिवानी के सर्व समाज के, सब बिरादरी के, हर वर्ग के लोग, हर वार्ड के लोग आज इस रोड शो में शामिल हुए और एक तरीके का जिस तरह का जो जन सैलाब आज देखा उसको देख करके हमारा हृदय गदगद हो गया। इस तरीके का अपार समर्थन आज जनता ने आज इस रोड शो के जरिए हमारे को दिया है, उसको देख करके अब कोई संशय नहीं रह गया है कि भी भारी बहुमत से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और मैं जनता को, शिवानी की जनता का, पीछे भी जैसे बात होती थी शिवानी की जनता एक बार पुनः मैं इस बात को लेकर के आश्वस्त करता हूँ, उनके मत का, उनके विश्वास का, उनके भरोसे का सवाया करके लौटाया जाएगा और उनको शिवानी नगर पालिका में विकास के एक नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। जन सेवा का एक नया स्टैंडर्ड एक स्थापित किया जाएगा जिससे आने वाले 20 साल में लोगों को इस बात को लेकर के गर्व महसूस हो कि उस टाइम हमने एक वोट दिया था और वो लीडर, वो चेयरमैन बना था जिसने पूरे शिवानी का नक्शा कदम बदल के रख दिया। तो जी सर, लोगों का ये भी कहना है क्या मतलब केडिया साहब एक उद्योगपति है और वो जनता को इतना समय दे भी पाएंगे? जी, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। मेरे को भी बहुत लोग, जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो ये बात मेरे को भी बहुत लोग कहते हैं। अब हुआ ये है कि भी मेरे बच्चों ने, मेरे दोनों बच्चे क्वालिफाइड हैं। मेरा बड़ा बेटा इंजीनियर है और छोटा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दोनों बच्चों ने अभी कारोबार को संभाल लिया बहुत अच्छे से और मैं रिलेटिवली अब कारोबार की तरफ से काफ़ी फ्री हो गया हूँ। अब हमारी भावना है, जैसे पीढ़ियों से मेरे दादाजी 15 साल गांव के सरपंच रहे, मेरे पिताजी पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी केडिया 40 साल गांव के सरपंच के तौर पर शिवानी में वाइस चेयरमैन, पार्षद के रूप पर, पंच के तौर पर, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन के तौर पर हमेशा से जन सेवा, फिर चाहे वो सेवा किसी भी फॉर्म में, चाहे गौशाला के रूप में, स्कूल के रूप में, धर्मशालाओं के रूप में, अनेक वर्गों उन्होंने हर वर्ग को एक अपना परिवार माना और हर वर्ग के परिवार को लेकर के सर्व समाज को, पूरे शहर को साथ लेकर के चले। वैसी ही भावना के साथ में अब हम जन सेवा के लिए हमारा बाकी का जीवन समर्पित करना चाहते हैं और जन सेवा के लिए ये जो सामने दफ्तर, जो नगर पालिका का दफ्तर है, ये दफ्तर इनके लिए आने वाले टाइम में
यही इनका मंदिर होगा, यही इनका प्रवास होगा। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे नगर पालिका के इसी दफ्तर में इनको आप हाजिर मिलोगे। ये हमने जनता को प्रॉमिस किया था, और जनता को प्रॉमिस करने से पहले भी जब हमने इस बात के लिए मन बनाया तो सबसे पहले हमने घर में इस बात का आपस में डिस्कस किया। तो इन्होंने मेरे को यही बात कही कि देखो मेरे को 30 साल हो गए, मैंने 30 साल आपके परिवार की खूब सेवा कर दी, आपके बच्चे परिवार को साम दिया, बच्चे पैदा कर दिए, बच्चों को पढ़ा दिया, पाल दिया, पोस दिया, शादी कर दी, बच्चे अब कामयाब हो गए, अपने काम में लग गए। अब मैं पूरे शिवानी को एक बड़ा परिवार मान करके अब मैं पूरे शिवानी को समर्पित होना चाहता हूँ। तो हमारा भाव यही है कि हम पूरी शिवानी को एक समर्पित होना चाहते हैं, सर्व समाज को, सर्व बिरादरी को, 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलना है। मैं मानता हूँ कि भी पैसा अगर जन कल्याण, ज़रूरतमंद गरीब के काम अगर वो नहीं आए तो वो धन व्यर्थ है, वो एफर्ट व्यर्थ है, अगर वो कोई भी ज़रूरतमंद के काम नहीं है। भागवत पुराण में बड़ा स्पष्ट लिखा है, धन की उत्तम गति अगर है तो वो जन कल्याण है। और ऐसा ही हमारा भाव है। इसी भाव को लेकर के हमने एक बात का प्रण किया है, शिवानी मंडी के नगर पालिका में जो भी सरकार की ग्रांट आएगी उस ग्रांट को सवाया करके लगाया जाएगा। इस बात का प्रण लेके और जन सेवा का प्रण लेकर के ही हम इस फील्ड में उतरे हैं। इसको लेकर के जनता हमारे प्रति पूरी आश्वस्त है और हम इसी भाव को लेकर के तो सर एक ये और बताइए कि जैसे बहुत से लोग हैं वोट डालने नहीं जाते या फिर बाहर रहते हैं, मतलब आपके मत का जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मत डालना सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी को नहीं देखते, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मत के द्वारा हम आने वाला टाइम अपना खुद डिसाइड करते हैं। मैं सभी मतदाताओं को अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हर मतदाता को अपने मतदान का, अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक बहुत खूबसूरत और एक बड़ा जिम्मेदार संविधान जो हमारे को दिया, उस संविधान के जरिए हम अपनी सरकार को चुनते हैं और उसी टूल, वो जो इतना पावरफुल टूल, एक डेमोक्रेसी का टूल हमें है, जिसके चलते, जिस संविधान के चलते बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये योगदान पूरे विश्व को दिया और भारत के ऊपर एक बड़ा उपकार किया, उस योगदान के चलते आज भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी को चरितार्थ करने